आंटी, अपने बेटे की शादी करवा दें, फिर कोई फिक्र नहीं होगी। अपनी बीवी के पीछे घूमते रहेंगे, झगड़ा मोल लेने का वक्त ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, श्रीमंत की शादी का कोई इरादा है? हमारे इरादे से क्या होता है, ये जब हाँ कहेगा मंगनी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे मंगनी कर ले पापा, उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, क्या हुआ श्रीमंत? तुम्हारी कोई सलीकेदार सहेली हो तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, जरा साइड में, मैं सब कुछ बताती हूँ। अरे बाप रे, अरे क्या कर रही हो? तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? 36, 24, 36 इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है, सहेलियों का क्या करना है? जॉन ले लूंगी। अरे दिखाओ मुझे, क्या है इसमें? अरे रुको तो। दिखाओ इनकी ना। रास लीला से पहले मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने गिफ्ट भानु, दिया। आपके शौहर का नाम क्या है? तुम नहीं जानते, श्रीमन। श्रीमान नहीं, श्री कृष्ण कहिए। ये क्या, बस कोल्ड ड्रिंक्स? हार्ड नहीं मंगवाई क्या? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमन को गोवा ट्रिप याद है? नहीं, कितना मजा नहीं, आया नहीं, था नहीं, हमें, एकदम माइंड ब्लोइंग था वो। अरे इनकी पोल को मुझे भी इस बारे में जानना है, बताएं। जानने के बाद क्या करेंगी? रुको मैं बताती हूँ। हम सभी गोवा ट्रिप पर गए थे, कॉलेज ट्रिप था, लड़के लड़कियाँ दोनों। वहाँ पर हमने रात भर पार्टी की थी और उस पार्टी में श्री पूरी 5 बियर पीकर ऐसे लुढ़क गया था। हमें तो बिल्कुल होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि हमारा कमरा कौन सा है। फिर आधी रात को जब हम उठे तो हमने देखा ये मैडम कमरे से गायब थी। फिर हमने एक एक दरवाजा खोलकर देखा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और पता है ये कहाँ पर मिली? श्रीमन के कमरे में। बाप रे। अब हमें अरे क्या पापा, पता बस करो। इनमें क्या सबके हुआ सामने होगा? शर्मिंदा करोगी क्या? श्रीमन ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा खासा तजुर्बे का शौहर मिला है तुमको। 5 बोतल पीने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? दिमाग से शक निकालने का एक ही तरीका है, उन्हें 5 बियर पिला दे, उसके बाद वो वही हरकत करेंगे जो उन्होंने गोवा में की थी। एक काम करें, आप जाकर फौरन 5 बोतल लेकर आए। अरे आइए ना, बैठिए। अरे ये क्या, इतनी सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी हैं? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हमारी मंगनी हुई है, उसी खुशी में लाई हूँ। गोवा में भी तो आपने जमकर पी थी ना? औरत के पेट में कुछ नहीं पचता, अब क्या खाक पता चलेगा? पीजिए ना। अब तुम इतने प्यार से पिला रही हो तो पी लेते हैं। चलो लाओ। एक बोतल में ही रंग बदल गया है इनका तो। ऐसे ना देखें, कुछ कुछ होता है। ये लीजिए ना। अब तुम ऐसे जलवे दिखाओगे तो हम बेकाबू हो जाएंगे। अभी से शुरू हो गई, ये तो हद हो गई। चलो। अभी से ये इतने बेकाबू हो रहे हैं, गोवा में क्या खाक बख्शा होगा? तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चलो। सुनो ना श्रीमान, प्लीज एक और पी लो ना। शादी गई चूल्हे में, जब गाड़ी रफ्तार में आ गई तो बस आ गई। तुम बस रेडी रहना। यहाँ खुद पर काबू नहीं है तो वहाँ तो बेकाबू हो ही गए होंगे। हमने कहा ना 4th गियर लग चुका है, अब एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकता वरना हादसा हो जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? हम दहाड़ने वाले नहीं, हमला करने वाले शेर हैं। अरे लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया? सुनो, ये सब गलत है ये ना? कहने सुनने का वक्त नहीं है। रुकिए। तुम बाकी के ताले खोल दो, बस मुंह का ताला लगा दो। आओ मेरी जान। अरे नहीं, नहीं ऐसा ना करें, छोड़ दे। श्रीमान, बच गई। 5 बोतल पीने के बाद तो ये सो ही गए हैं, मतलब गोवा में कुछ नहीं हुआ। यस। अरे इसकी तो सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल। सबसे पहले हम मोहतरम वजीर ज़राअत जनाब जनार्दन यादव जी की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। आईजी जनाब मार्तंड जी, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर अय्यर, हम इनके भी इज्जत अफजाई करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद, प्लीज। हम सभी एक जगह इकट्ठा हैं, ये देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज का ये जलसा एक नेक काम का बाइस होना चाहिए। किसान की रात दिन की मेहनत का फल पूरे आलम को मिलता है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए उसे शहर की तरफ रोजी रोटी कमाने जाना पड़ता है। कहते हैं खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हैं। इस मुतालिक आज तक किसी ने नहीं सोचा कि आखिर उनकी तकलीफें क्या हैं। किसी ने उनके आंसू पोंछे? उनके सिर पर दुखों का पहाड़ है, ये बोझ हमेशा उनके सिर रहता है। किसान हमारे मुल्क की शान है और हमेशा रहेंगे भी। और जब हम किसान के हक के लिए लड़े तो पद्मश्री थमा दिया।
हर रोज हम लोग मंदिर जाकर न जाने कितनी खैरात करते हैं, तो क्या किसान भाइयों के लिए 100 रुपए नहीं दे सकते? उनकी तरक्की के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। मैं आपसे, इनसे और यहाँ मौजूद हर अमीर और गरीब, अनपढ़ और पढ़े लिखे सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इस जय किसान तंजीम में दिल खोल कर हिस्सा लें। आप सबका साथ मिला तो हमारा किसान मजबूत बनेगा। जनाब, आपके इस जय किसान तंजीम में हम अपनी जानिब से 100 रुपए देकर इसका आगाज करते हैं। आपके ट्रस्ट की ओर से जो बेहतरीन काम हो रहे हैं उसके लिए हम अपनी जानिब से 10,000 देना चाहते हैं। आदाब। 1 मिनट। सभी को हमारा सलाम। प्रीमियर बैंक की जानिब से हम 25 लाख देना चाहते हैं और साथ ही हम हर एक किसान को बिना ब्याज के कर्ज देने की कोशिश करेंगे। यही हमारी ख्वाहिश है। ये लीजिए जनाब। हमारे जानिब से ये 1 लाख रुपए का चेक कबूल करें। साथ ही इन गरीब किसानों और इनके अहलो अयाल का हम अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश नारायण जी, आपके ट्रस्ट को हुकूमत की जानिब से जो बन पड़ेगा हम वो सारी इमदाद करेंगे। इस घर में हर एक अदाकार है। हमें तो बेवकूफ बनाने की मानो सभी ने ठान रखी है। कोई हमारी एक नहीं सुनता। आपकी क्या, हमारी भी कोई नहीं सुनता। मालकिन हमें या तुम चलो जाओ यहाँ से। हाँ, बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। क्या बात है आंटी? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। देखो तुम्हारी वजह से मेरा डोसा जल गया। 1 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कहा। बेटा आप बच्चे नहीं रहे, मंगनी हो चुकी है। कैमरा माइक लेकर दौड़ना बंद करे, अपने पापा के काम में हाथ बटाए। लेकिन वो सुने तब ना, टीवी देखते ही टेंशन होती है। आंटी अब क्या इस है? मामले में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। अब बस इस तेवर को आप बनाए रखिएगा। इस घर में वो रहेगा या हम रहेंगे? ए, श्रीमान नारायण, जल्दी आए। ये क्या है आंटी? आपके तेवर अंकल में कैसे तब्दील हो गए? क्या हुआ? खामोश। या तो तुम इस घर में रहोगे या हम रहेंगे। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। हूबहू। आज तुम काम पर नहीं जाओगे। लेकिन हुआ क्या? लोगों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आजकल तुम बहुत झगड़ने लगे हो। तुम कानून अपने हाथ में लोगे। बात दरअसल मुंह ये- बंद रखे। आज के बाद चूल्हे में गई तुम्हारी मुलाजमत। हमारी इजाजत के बिना तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। ये क्या हो गया आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है? ये सब शोभा देता है आपको? अपने बेटे से कहें मुलाजमत करने की जरूरत नहीं, घर में बैठे। आपने तो सारी धन दौलत किसानों में खैरात कर दी। अब बेटे के लिए फूटी कौड़ी नहीं रखी, तो अब क्या ये फुटपाथ पर आ जाए? तुम बीच में मत बोलो। अगर ये नौकरी पर गया तो हम घर छोड़ देंगे। इसने मुलाजमत नहीं की तो हम घर छोड़ देंगे। हाँ। बेटे की शादी है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और ये बेटे से ऐसे पेश आ रहे हैं। देखा अपने ससुर को? वैसे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मुलाजमत करे। और पहले आप क्या चाहती थी? मुलाजमत ना करे। अरे बाप रे। बेवकूफ बनाया, जल गया डोसा। आपने तो हमें डरा ही दिया था पापा। अरे तुम्हारी माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर गोते खा रहा था, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया। वाह क्या बात है। बेटे, हम न जाने कितने लोगों की इमदाद करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों के साथ नाइंसाफी और फरेब नहीं होने देते, ये बड़ी बात है। आमतौर पर बेटे अपने पिता से दौलत और जायदाद की फरमाइश करते हैं, मगर तुमने हमारे ख्वाब पूरे किए। हमें तुम पर फक्र है बेटा। खुश रहो। चलते हैं।